जय हिंद दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे ग्रुप डी 2022 का रिजल्ट डेट जारी कर दिया गया है। अब जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनके नंबर 40 प्लस बन रहे, वो अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम लोगों ने ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है या टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से सबसे टफ शिफ्ट कौन सा रहा है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा रहा है। क्योंकि अब जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो पूरा आपका शिफ्ट पे ही डिपेंड करेगा। जो शिफ्ट टफ होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे और जो शिफ्ट इजी होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं रेलवे ने ये 6 दिसंबर के डेट में नोटिफिकेशन नया रिलीज किया, जिसमें इन्होंने बोला कि जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं जिनके 40 नंबर से कम हैं और ओबीसी एससी एसटी हैं जिनके 30 नंबर से कम हैं, उनको रिजल्ट निकालते समय काउंट ही नहीं किया जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन का आपके रिजल्ट पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि इनको काउंट किया जाता और आपके नंबर कम भी होते हैं, मान लीजिए कि आपका नंबर 50 है और इनको काउंट किया जाता तो आपका परसेंटाइल में या नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़ता। अब इनको काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो अब यानी कि मान सकते हैं कि उतने आपके नंबर नहीं बढ़े। आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप लोग बोलेंगे कि हम लोग 100 बच्चों में टॉप किए हैं, अब आपको बोलना पड़ेगा कि हम लोग 60 बच्चों में टॉप किए हैं, क्योंकि यानी कि कम से कम लगभग 40% या 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी इस रेस में आएंगे और इनको काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सा शिफ्ट आपका टफ हुआ है, कौन सा शिफ्ट आपका इजी हुआ है, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने 10th नंबर पॉइंट में बोला कि आपका नॉर्मलाइजेशन 2 बार किया जाएगा। एक बार रॉ मार्क्स से आपका परसेंटाइल में किया जाएगा और फिर परसेंटाइल से बेस शिफ्ट को देखते हुए इंटरपोलेशन मेथड से नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो जिनके भी एग्ज़ाम टफ शिफ्ट में हुए होंगे उनके कम से कम यानी कि 20 से 25 नंबर बढ़ सकते हैं, और जिनके एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुए होंगे तो 5 नंबर या 10 नंबर भी बढ़ सकता है। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि जिनके भी नंबर यदि 45 प्लस हैं उनके सिलेक्शन के पूरे चांस बन रहे हैं यदि टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा तो, और जिनके यदि नंबर 60 भी हैं और इजी शिफ्ट में हुआ होगा तो सिलेक्शन की कोई चांस या कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा शिफ्ट आपका टफ है, कौन सा शिफ्ट इजी है। तो जितने भी आप लोग ग्रीन बॉक्स में देखेंगे वो शिफ्ट आपका यानी जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें टफ कंसीडर किया जा रहा है रैंक आईक्यू के डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे एवरेज स्कोर है जो काफ़ी कम देखने को मिला है। आप लोग देख सकते हैं 1/9 के डेट में शिफ्ट नंबर 3 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 42 है। इसके बाद नीचे देखिए 5/9 के डेट में शिफ्ट नंबर 1 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 42 है। उसके बाद नीचे देखिए 6/9 के डेट में शिफ्ट नंबर आपका 2 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 42 है। उसके बाद देखिए 6/10 के डेट में यानी 6 अक्टूबर के डेट में शिफ्ट नंबर 2 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 42 है। उसके बाद देखिए 6/10 के ही डेट में शिफ्ट नंबर 1 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 41 है। उसके बाद देखिए 8/9 के डेट में जिसमें देखिए शिफ्ट नंबर आपका 2 एवरेज स्कोर आपका 42 है। हम लोग आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यदि आपका एवरेज स्कोर यदि 40 से 42 के बीच में रहता है तो वो शिफ्ट है जो टफ कंसीडर किया जाएगा, टफ कंसीडर किया जाएगा। और यदि आप लोग का जो एवरेज स्कोर मान सकते हैं कि 42 से लेकर के 47 के बीच में रहता है तो ये जो जितने भी शिफ्ट रहेंगे वो आपका मॉडरेट कंसीडर किया जाएगा। और यदि आपका जो नंबर है यदि एवरेज स्कोर 48 प्लस जा रहा है, 48, 49, 50, 51, 52, 53 या 55 तक भी गए हैं तो वो शिफ्ट है जो इजी कंसीडर किया जाएगा। इजी में कम नंबर बढ़ेंगे, मॉडरेट में यानी ठीक ठाक नंबर बढ़ेंगे और टफ में सबसे ज़्यादा नंबर आपके बढ़ेंगे। हम लोग चलते हैं अगले पेज में, तो देख सकते हैं अगले पेज में यहाँ पे 9/9 यानी कि 9 सितंबर के डेट में शिफ्ट नंबर 2 जिसमें एवरेज स्कोर मात्र देख सकते हैं 40 ही है, 40 ही है। उसके बाद देखिए 11 अक्टूबर के डेट में शिफ्ट नंबर 2 जिसमें एवरेज स्कोर आपका यानी 41 है। उसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो देख सकते हैं 13 सितंबर के डेट में शिफ्ट नंबर 3 जिसमें एवरेज स्कोर आपका लगभग 42
42 के आसपास है, यानी 41.94 है। उसके बाद अगले पेज में चलिए तो देख सकते हैं 18 आप लोग का अगस्त के डेट में, 18 अगस्त के डेट में शिफ्ट नंबर 3 जिसमें एवरेज स्कोर आपका लगभग 42 है। उसके बाद देखिए 19 सितंबर के डेट में जिसमें एवरेज 19 सितंबर शिफ्ट नंबर आपका 3 जिसमें एवरेज स्कोर देख सकते हैं 39 ही है। तो ये कुछ ऐसे शिफ्ट है जो यानी कि टफ शिफ्ट है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो देख सकते हैं 22 अगस्त के डेट में, 22 अगस्त के डेट में शिफ्ट नंबर 3 जिसमें एवरेज स्कोर देखिए 40 आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए नीचे 25 अगस्त के डेट में, 25 अगस्त के डेट में शिफ्ट नंबर 2 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 42 पॉइंट लगभग 5 के आसपास है। उसके बाद देखिए 26/8 के डेट में, यानी 26 अगस्त के डेट में शिफ्ट नंबर 3 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 41 के आसपास है। इसके बाद हम लोग आगे चले तो देख सकते हैं आपका 26 सितंबर के डेट में, 26 सितंबर के डेट में शिफ्ट नंबर 1 जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 38 ही है। और रैंक आईक्यू के डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे टफ शिफ्ट है यही है 26 सितंबर का शिफ्ट नंबर 1 जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 38 देखने को मिला है। उसके बाद देखिए 27 सितंबर के डेट में शिफ्ट नंबर 3 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 42 है। उसके बाद देखिए 28 सितंबर के डेट में शिफ्ट नंबर 1, 28 सितंबर के डेट में शिफ्ट नंबर 1 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 40 है। और 29 अगस्त के डेट में, उसके बाद देखिए 29 अगस्त के डेट में शिफ्ट नंबर 2 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 42 है। उसके बाद देखिए नीचे 29 सितंबर के डेट में, 29 सितंबर के डेट में शिफ्ट नंबर 2 जिसमें एवरेज स्कोर आपका 39 है। तो ये हम लोगों ने कुछ शिफ्ट देखे कि कौन कौन से शिफ्ट हैं जो टफ है। हम लोगों ने मॉडरेट शिफ्ट की भी बात की। आप लोग अपने हिसाब से आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है देख लीजिए कि कौन सा शिफ्ट आपका एग्जाम हुआ है। और हम लोगों ने बोला कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट आपका मॉडरेट है और कौन सा शिफ्ट टफ है। आप लोगों ने देखा कि टफ शिफ्ट 40 से 42 नंबर पे कंसीडर किया जाएगा, आपका मॉडरेट शिफ्ट 42 से 47 नंबर पे कंसीडर किया जाएगा एवरेज स्कोर, और 48 प्लस है तो वो शिफ्ट है जो इजी कंसीडर किया जाएगा। और उसी हिसाब से आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप लोगों ने किस जोन से एग्जाम दिया है, कौन से डेट को एग्जाम दिया है, कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि जो भी अदर कैंडिडेट हैं वो यहाँ से कंपेयर कर सके। आशा करता हूँ जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जितने भी सही कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो। और हम लोगों ने सभी जोन का एग्जैक्ट कट ऑफ बना दिया है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपने जोन का नाम लिख के और जेसिंग क्लासेस लिख के सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको उस जोन का सबसे सटीक कट ऑफ मिल जाएगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। और आप लोग इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी नोटिस है, यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, फिजिकल की तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।